हेलो भाई लोग, मैं मिस्टर स्कॉर्च आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस नई सीरीज के तीसरी एपिसोड में। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जियोंग को मैडम के प्लान के बारे में पता चल जाता है, लेकिन वो उसे रोकने के बजाय उस बूढ़े शमन से वही करने को बोलता है जो उससे मैडम ने कहा था। जियोंग की बात सुनकर वो शमन थोड़ा सा हैरान होकर बोलता है, अगर हमने फिर से उस इविल स्पिरिट का इस्तेमाल किया तो मैनर मास्टर खतरे में पड़ सकते हैं। बूढ़े शमन की बात खत्म होने से पहले ही जोंग उससे बोलता है, अपनी बकवास बंद करो और काम जल्दी शुरू करो। जियोंग की बात को सुनकर गोचान अपने मन में सोचता है, हमें मैनर मास्टर को बचाना है, लेकिन ये पागल आखिर सोच क्या रहा है। वो बूढ़ा शमन लाल रंग का धागा लेकर मैनर मास्टर के हाथ में बांध देता है और एक लकड़ी की गुड़िया निकलता है जिस पर कुछ मंत्र लिखे हुए, और उसे धागे को उस गुड़िया में बंधने लगता है, जिसको देखकर जोंग उससे पूछता है, ये क्या कर रहे हो तुम? जियोंग की बात सुनकर वो बूढ़ा शमन बताता है, ये एक वेसल है। अगर मैनर मास्टर फिर से उस इविल स्पिरिट्स के संपर्क में आएंगे तो मारे जाएंगे। इसलिए मैंने इस गुड़िया को उनसे जोड़ दिया है ताकि मैं उस इविल स्पिरिट्स को बेवकूफ बना सकूं कि यही गुड़िया ही मैनर मास्टर है। और फिर वो बूढ़ा शमन उस लकड़ी की गुड़िया को मैनर मास्टर के कटे हुए हाथ पर रख देता है और कुछ मंत्र पढ़ना शुरू करता है। और जैसे ही वो मंत्र बोलना शुरू करता है, मैनर मास्टर के कटे हुए हाथ से वो इविल स्पिरिट्स बाहर आने लगती है और उस गुड़िया के अंदर जाने लगती है, जिसके कारण वो गुड़िया टूटने लगती है, जिसको देखकर वो बूढ़ा शमन अपने मन में सोचता है, मुझे ये पता था, इसकी डेथ एनर्जी बहुत ताकतवर है, मैं इसे संभाल नहीं सकता, और अगर ऐसा ही चला रहा तो वो इविल स्पिरिट्स आजाद हो जाएगी और मैं इस हरामजादे को मना भी नहीं सकता। आखिर मैं करूं क्या? तभी उस बूढ़े शमन को कुछ याद आता है और वो मुस्कुराते हुए बोलता है, मैं उसे तरीके का इस्तेमाल कर सकता हूं। और फिर वो जियोंग से बोलता है, यंग मास्टर, मैं इविल स्पिरिट्स उसे चीज के बारे में पूछने वाला हूं। क्या आपके इस गार्ड का यहाँ रहना ठीक होगा? उसे बूढ़े शमन की बात सुनकर गोचान वहां से जाते हुए बोलता है, ठीक है, मैं बाहर जाकर आपका इंतजार करता हूँ। गोचान के वहां से जाने के बाद वो बूढ़ा शमन कुछ मंत्र पढ़ना शुरू करता है, और जैसे ही उसका मंत्र खत्म होता है, वो इविल स्पिरिट बोलती है, किसकी हिम्मत हुई मुझे बुलाने की? उस इविल स्पिरिट की बात सुनकर वो बूढ़ा शमन चिल्लाते हुए बोलता है, मेरे सवालों का जवाब दे, हे महान आत्मा। उसे बूढ़े शमन की बात सुनकर वो इविल स्पिरिट बोलती है, तुम क्या जानना चाहते हो? उस इविल स्पिरिट की बात सुनकर वो बूढ़ा शमन बोलता है, मुझे बताइए, मैनर मास्टर की सीक्रेट मार्शल आर्ट्स बुक और सील कहाँ पर है? उसे की बात सुनकर इविल स्पिरिट बोलती है, मेडिसिन चेंबर स्टोन डोर के पीछे। उस इविल स्पिरिट की बात सुनकर जोंग अपने मन में बोलता है, अच्छा, तो वो स्टोन डोर के पीछे मेडिसिन चेंबर के अंदर है। पर उसके तुरंत बाद ही वो लकड़ी की गुड़िया टूट जाती है, जिसको देखकर वो बूढ़ा शमन चिल्लाते हुए बोलता, यंग मास्टर, जल्दी से इस धागे को काट दीजिए। वो इविल स्पिरिट्स मैनर मास्टर के शरीर पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। उसे बूढ़े शमन की बात सुनकर जोंग उस धागे को काट देता है, लेकिन जैसे ही वो उस धागे को कटता है, वो इविल स्पिरिट उसी के ऊपर कब्जा करना शुरू कर देती है। इसको देखकर जैसे ही जोंग उस बूढ़े सलमान की तरफ देखा है, तो वो बूढ़ा सलमान जोंग को देखकर मुस्कुरा रहा था, और वो इविल स्पिरिट जोंग के ऊपर पूरी तरीके से कब्जा कर लेती है। और फिर उसके बाद वो बूढ़ा शमन जोंग के सर पर एक पीले रंग का कागज चिपका देता, जिस पर कुछ मंत्र लिखा हुआ था, और फिर मुस्कुराते हुए बोलता है, वो इविल स्पिरिट शुरू से ही बहुत ताकतवर थी, इसलिए मैं उसे संभालना पता, और कुछ ही देर के अंदर वो मेरे कंट्रोल से बाहर चली जाती। तो ये अच्छा निर्णय था कि मैंने इविल स्पिरिट इसकी शरीर पर कब्जा करने दिया, जिसकी वजह से मैंने अपना काम भी पूरा कर लिया और मेरे रास्ते का एक कांटा भी है गया। और अब मैं यहाँ जो भी हुआ है उस सब इल्जाम तुम्हारे ऊपर लगा दूंगा। और फिर हमें वो इविल स्पिरिट दिखाई जाती है जो गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे उस पपेट का इस्तेमाल करके बेवकूफ बनाने की? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और फिर वो इविल स्पिरिट जोंग को देखकर बोलती है, यही है, इसी ने मुझे बेवकूफ बनाया था, और ये कितना जवान है, क्या बात है। तो अब मैं इस जवान शरीर का इस्तेमाल करूंगा
उसे बूढ़े शरीर की जगह अब तू हमेशा के लिए अपने ही दिमाग में कैद रहेगा। और फिर हमें जोंग दिखाया जाता है जो एक जंगल के अंदर खड़ा हुआ था और बोलता है, ये तो वही जगह है जहाँ पर मैं अक्सर आया। ये पहाड़ और ये झरना, मैं हमेशा इस जगह पर पानी भरने आया करता था। मैं इस जगह को कभी नहीं भूल सकता। अगर मैं चाहूँ तब भी नहीं भूल। लेकिन किसी वजह से आज मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। लेकिन ये कैसा एहसास है? ऐसा लग रहा है जैसे मैं कुछ भूल रहा हूँ। तभी जोंग को उस जंगल में एक जगह आग लगी हुई दिखती है, जिसको देखकर वो घबराते हुए बोलता है, उस जगह तो मेरा घर है। तभी जोंग अपनी की बाल्टी फेंक कर अपने घर दौड़ते हुए लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है, दादाजी, आप कहाँ हैं? दादाजी, आप ठीक तो हैं? लेकिन जैसे ही वो पहुंचता है वहां पर उसके दादाजी की लाश पड़ी हुई थी, जिसको देखकर जोंग चिल्लाते हुए बोलता है, दादाजी, आप ठीक तो हैं दादाजी? नहीं, ये नहीं। आखिर किसने ये किया? नहीं, मुझे छोड़कर मत जाइए। और फिर जोंग को अपने दादाजी के साथ बीते हुई पुरानी बातें याद आती है और वो बोलता, अब मुझे पता चला मेरे दादाजी क्या मेरे साथ होना कितना जरूरी था। आखिर वो मेरे लिए कितने जरूरी थे। तभी जोंग के पीछे वो ईविल स्पिरिट आ जाती है और जोंग को देखकर बोलती है, तो ये है तेरी इच्छा। और फिर वो अपनी डेथ एनर्जी का इस्तेमाल जोंग के ऊपर करती है। और जैसे ही वो अपनी डेथ एनर्जी का इस्तेमाल करती है को एक आवाज सुनाई देती है। तुम वहां बैठे बैठे क्या कर रहे हो? और उस आवाज को सुनकर जब जोंग अपने सामने देखा है तो उसके सामने उसके दादाजी खड़े हुए थे और वो उससे बोलते हैं, यहाँ पर आओ और इस बूढ़े आदमी की मदद करो। आखिर तुम वहां बैठे बैठे क्या रहे हो? जोंग अपने दादाजी को देखकर दौड़ उनके पास जाता है और उन्हें गले लगाकर रोते हुए बोलता है, दादाजी, आप ठीक हो? और अपने दादाजी को गले लगाए हुए अपने मन में बोलता है, दादाजी, मैं आपको दोबारा नहीं खोलना चाहता। आप ही की वजह से मैं जिंदा हूँ। मैं आपके बिना जिंदा नहीं रह सकता। तभी जेओंग के पीछे खड़ा ईविल स्पिरिट हंसते हुए बोलता है, बिल्कुल सही प्यार। तुम्हारी प्यारी पुरानी यादें और वो लोग जिन्हें तुम खो चुके हो, ये सब तुम्हारा यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। और फिर वो जेओंग के पास जाकर बोलता है, यहाँ पर तुम अपने दादाजी के साथ आराम से रह सकते हो ताकि तुम उन्हें न खो। वो अपनी बात पूरी कर पाता, लेकिन उससे पहले ही जेओंग पलट के उस ईविल स्पिरिट को घूरते हुए देखा है, जिसको देखकर वो ईविल स्पिरिट चौंक जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, नहीं, नामुमकिन, ये कैसे हो सकता है? पर तभी अचानक से जेओंग उसके ऊपर हमला करके उसका गला दबा देता है और फिर मुस्कुराते हुए बोलता है, शुक्रिया। तुम्हारी वजह से मुझे कुछ ऐसी यादें देखने का मौका मिला जो मैं कभी नहीं देखना चाहता था। जेओंग की बात सुनकर वो ईविल स्पिरिट घबराते हुए बोलता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुमने मुझे ढूंढा कैसे? उसकी बात सुनकर जेओंग मुस्कुराते हुए बोलता है, मुझे यह देखकर बहुत गुस्सा आ रही थी जब कोई मेरे मरे हुए दादाजी की यादों के साथ खेलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मुझे लगता है तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है। मेरी इच्छा, मेरी खुशी, तुम और अच्छा काम कर सकते थे। तुम्हें मेरे मरे हुए दादाजी को वापस लाने की जगह तुम्हें मुझे उस हरामजादे के टुकड़े टुकड़े करने देने चाहिए थे जिसने मेरे दादाजी को मारा था। जेओंग की बात सुनकर वो ईविल स्पिरिट डरते हुए बोलता है, मैं महसूस कर सकता हूं उसे खतरनाक और भयानक किलिंग इंटेंट जो इसकी आत्मा की गहराई में है। एक ऐसा खतरनाक और भयानक किलिंग इंटेंट जिससे मेरी जैसी ईविल स्पिरिट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन कैसे आखिर एक जिंदा इंसान के पास ऐसी खतरनाक किलिंग इंटेंट कैसे हो सकता है? लेकिन कोई चीज है जो इसके किलिंग इंटेंट को रोकने की कोशिश कर रहा है। आखिर वह क्या चीज है? तभी वो ईविल स्पिरिट जेओंग के हाथ से छुड़ाकर वहां से भागने की कोशिश करती है और उसको भागते हुए देखकर जेओंग वहां पर पड़ी एक हाशिया उठाकर उसका पीछा कर लेता है और वो ईविल स्पिरिट वहां से भागते हुए बोलता है, मुझे यहां से भगाना होगा। ये बंदा पागल है। मुझे इसकी अंतरात्मा की और गहराई में जाना होगा। यह अच्छी बात है कि मैं इसके शरीर के अंदर पहले ही आ चुका हूं। मुझे बस सावधानी से इसकी आत्मा की गहराई तक जाना है। तभी वो ईविल स्पिरिट एक जगह पर पहुंचता है जहां पर चारों तरफ सिर्फ फूल और हरी भरी घासें थीं और वहां पर उन सब के बीच में एक दरवाजा भी था। और उन सब चीजों को देखकर वो ईविल स्पिरिट बोलता है, ये कैसी जगह है?
क्या इसके दिमाग के अंदर ऐसी भी कोई जगह है? और वो कैसा दरवाजा है? और उस दरवाजे पर किसी तरीके की सील लगी हुई है। क्या इस बंदे की यादों को यहाँ पर सील करके रखा गया है? पर किस लिए? और फिर वो ईविल स्पिरिट उसे दरवाजे के पास जाता है, उसको खोलने की कोशिश करते हुए। खैर, मुझे इससे क्या? मुझे बस इस दरवाजे को खोलकर उसकी अंतरात्मा पर कब्जा कर लेना है, और जैसे ही मैं ये कर लूंगा। वो ईविल स्पिरिट ये सब सोते हुए उस दरवाजे को खोलने वाला ही था, तभी अचानक से वहां पर एक काले रंग की अजीब सी एनर्जी आती है और उसको अपने अंदर खींचने लगते हैं, जिसको देखकर वो ईविल स्पिरिट घबराते हुए बोलता है, ये क्या हो रहा है? ये मेरा कंट्रोल अपने ऊपर से हटाने की कोशिश कर रहा है। नहीं, मुझे किसी तरह से इसे रोकना होगा, नहीं तो ये मुझे डिवाउर्ड कर लगा। लेकिन इससे पहले कि वो ईविल स्पिरिट कुछ कर पाता, जोंग उस ईविल स्पिरिट को डिवाउर्ड कर लेता है, और जैसे ही वो उसे डिवाउर्ड करता है, उसके अंदर से डेथ एनर्जी निकलने लगती है और उसकी आंखें खुल जाती है। और जब उस डेथ एनर्जी को सेंस करके वो बूढ़ा शामान जोंग को मुड़ के देखा है, तो वो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और घबराते हुए बोलता है, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये असंभव है। और जोंग अपने सर पे लगा उस कागज के मंत्र को हटाकर खड़ा हो जाता है और उसके शरीर से वो डेथ एनर्जी बाहर आने लगती है, और उस एनर्जी के अंदर से एक ईविल स्पिरिट बाहर आती है जिसका नाम डीमन मॉन्क है। उस ईविल स्पिरिट को देखकर वो बूढ़ा शामान डर के मारे कांपने लगता है और अपने मन में बोलता है, ये कोई साधारण ईविल स्पिरिट नहीं है, ये एक हाई रैंकिंग ईविल स्पिरिट। तभी जोंग डीमन मॉन्क की तरफ मुड़कर बोलता है, डीमन मॉन्क, जो और उस शामान को मार दो। जोंग की बात सुनकर जो डीमन मॉन्क सीधा उस बूढ़े शामान के ऊपर हमला कर देता है, जिसको देखकर वो बूढ़ा शामान उस डीमन मॉन्क के हमले को रोकने की कोशिश करता है और अपने मन में घबराते हुए बोलता है, क्या इसने अभी अभी एक ईविल स्पिरिट को आदेश दिया? ये नामुमकिन है। ये कोई साधारण ईविल स्पिरिट नहीं है, बल्कि एक वेंजफुल स्पिरिट है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये एक प्योर ईविल स्पिरिट। आखिर एक इंसान ऐसी खतरनाक ईविल स्पिरिट को कंट्रोल करके अपनी फैमिलियर स्पिरिट की तरह इस्तेमाल कैसे कर सकता है? लेकिन वो बूढ़ा शामान डीमन मॉन्क के हमले को रोक नहीं पाता है और दूर जाकर दीवार से भिड़ जाता है, और वो डीमन मॉन्क हंसते हुए उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है, जिसको देखकर वो बूढ़ा शामान डर के मारे वहां पर रखी तलवार को उठाकर चिल्लाते हुए बोलता है, मेरे पास मत आना, मुझसे दूर रहो। पर तभी डीमन मॉन्क अपना मुंह खोलता है, जिसके अंदर से सैकड़ों हाथ बाहर निकलते हैं, जो उस बूढ़े शामान को पकड़ के अपनी तरफ घसीटे लगते हैं। और वो बूढ़ा शामान डर के मारे जोंग चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। उसकी बात सुनकर जोंग बोलता है, मुझे तुम्हारी माफी की कोई जरूरत नहीं है। जोंग की बात सुनकर वो बूढ़ा शामान चिल्लाते हुए बोलता है, क्या ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने आपको करने की कोशिश की थी? मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा। मैं वादा करता हूँ, आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगा। उस बूढ़े शामान की बात सुनकर जोंग उसके पास जाता है और मुस्कुराते हुए बोलता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम्हें उस सीक्रेट मार्शल और सील के बारे में पता चल गया है ना? उसकी ये बात सुनकर वो बूढ़ा शामान चिल्लाते हुए बोलता है, ये साला, ये शुरू से ही मुझे मारना चाहता था। आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।